आप यहाँ क्यों बैठी हैं इतनी धूप में? रो क्यों रही हैं? अरे बेटा, क्या बताऊं, मुझे भूख लग रही है, तेज बुखार भी है। और इतनी धूप में मैं कैसे चलूं? चल भी नहीं पा रही हूँ, मेरी कोई मदद भी नहीं कर रहा, क्या करूं? अरे माँ जी, आप रोइए मत, मेरे साथ चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। माँ जी आप चुप हो जाइए, आप मेरे साथ चलिए मेरे घर में, मैं आपको खाना खिलाऊंगी। चलो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मुझे थोड़ा सा कुछ खाने को दे दो। मेरा नाम शालू है, मैं पास ही के गांव में रहती हूँ अपनी माँ के साथ, और मेरे 2 और बहनें हैं। जीती रहो बेटा, चलो ले चलो मुझे अपने घर। हाँ जी माँ जी, कैसी तबीयत है अब आपकी? अब ठीक लग रही हैं आप। डॉक्टर साहब पहले से तो बहुत अच्छी हूँ। डॉक्टर साहब, क्या हम माँ जी को घर ले जा सकते हैं अब? हाँ हाँ बिल्कुल माँ जी, अब ठीक हो जाएंगी 1-2 दिन में, बुखार तो उतर ही गया है। हल्की सी कमजोरी है, इनका ख्याल रखना शालू। डॉक्टर साहब धन्यवाद। लीजिए माँ जी, सूप पी लीजिए। डॉक्टर साहब ने आपको बोला है ना आराम करने को, बस आप आराम कीजिए अपना घर समझ के। हाँ शालू की मम्मी, मैं पराई हूँ फिर भी तुम मेरा कितना ध्यान रख रही हो। खुश रहो हमेशा। अरे ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, इंसानियत के नाते हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो ठीक है शालू के मम्मी, आजकल के जमाने के दूसरों के लिए कौन करता है। बस माँ जी, आप खा पी के आराम कीजिए, एकदम हष्ट पुष्ट होके जाना अपने घर। तो मैं चलती हूँ, शालू भी आ जाएगी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के। आप आराम कीजिए। अब मैं ठीक हो गई हूँ, इनको क्यों तकलीफ देनी। शालू बिटिया ने और उसकी मम्मी ने मेरी खूब सेवा की है। खुश रहें ये बच्चे, अब मैं अपने घर चले जाती हूँ। अगर शालू बिटिया को बोला तो मुझे जाने नहीं देगी। बहुत अच्छे लोग हैं, मैं ऐसा करती हूँ, चुपचाप निकल लेती हूँ। शालू बड़ी देर से अम्मा जी नहीं दिखाई दे रही है। माँ मैं तो आपसे पूछने वाली थी कि बूढ़ी अम्मा गई कहाँ? जा जरा इधर उधर देख, क्या कहाँ चली गई? माँ मैं सब जगह ढूंढ आई, लगता है अम्मा चले गई अपने घर। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। ठीक है, अपना घर तो अपना ही होता है। माँ मैं निकल रही हूँ ट्यूशन के लिए, बाय। ओहो, ये सुबह सुबह कौन आ गया? डार्लिंग मैं देखता हूँ। अरे माँ जी, आप 3-4 दिनों से आप कहाँ थी? कम से कम बता के तो जाना चाहिए था आपको। माँ इस उम्र में आपको शोभा नहीं देता कि कहीं भी निकल लो बिना बताए। अब तुम दोनों बोलते ही रहोगे, मेरी भी सुनोगे? बीमार हो गई थी, तुम्हें पता भी है। वो तो भला उस लड़की का जो मुझे देख ली वहां पे पार्क में बैठे हुए, फिर हॉस्पिटल ले गई, फिर अपने घर ले गई। उसने 3-4 दिन मेरी इतनी सेवा की, तब जाके मैं ठीक हुई हूँ, फिर आने लायक हुई हूँ। तुम लोगों ने पता भी लिया मेरा कि कहाँ हूँ मैं, मरी हूँ या जिंदा हूँ। सुनो, मुझसे ये काम नहीं होता, इनकी सेवा भी करो, अपने लिए भी काम करो। मुझसे ये सब नहीं होता, तुम देख लो इनको, छोड़ आओ कहीं भी। अरे डार्लिंग तुम चिंता मत करो, पड़ी रहेंगी कहीं कोने में, क्या फर्क पड़ता है। ओ सिमी डार्लिंग, तुम गुस्से में क्यों हो? देखो रमेश, हमारे खर्चे वैसे ही बहुत बढ़ गए हैं, ऊपर से मांझी की दवा दारू, उनका खाने पीने का खर्चा, कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? सिमी डार्लिंग तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे बहू बेटों को मेरी रोटी मेरी दवा दारू महंगी पड़ रही है। अपने भाई को आज ही फोन करती हूँ, उसके पास चले जाती हूँ। माँ हम चीकू के स्कूल जा रहे हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग है, अभी आते हैं। खाना रखा हुआ है, आप ले लेना खुद ही। इनके आने से पहले ही मैं निकल लेती हूँ। ये कौन आ गया, इतनी जल्दी आ गए बहू बेटा। नमस्ते माँ जी, मैं पोस्टमैन सुधीर हूँ। नमस्ते बेटा, आपका नाम बिमला है ना माँ जी? हाँ बेटा मैं ही हूँ बिमला। आपके पति ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, वही देने आया हूँ। पूरे 50 लाख का चेक है माँ जी। अच्छा बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था इसके बारे में। लीजिए माँ जी, अब मैं चलता हूँ। अरे नमस्ते जीजी, मुझे फोन कर दिया होता मैं लेने आ जाता आपको। अरे दीदी, आप अकेले कैसे आ गए इतनी दूर? अरे बस तुम लोगों की याद आ गई इसलिए आ गई। अरे अब मुझे बिठाओगे भी कि बात नहीं करते रहोगे? हाँ दीदी आइए बैठिए। विश्वा रोशनी, अब बातें करते रहोगे? चाय पानी नाश्ता भी लाओ जल्दी से। दीदी अभी लाई। जीजी आप हाथ मुंह धो लो, रोशनी अभी नाश्ता बना के लाती है आपके लिए। जीजी ये लो नाश्ता, जल्दी से खा लो और फिर आराम कर लो। ला बहुत भूख लगी है। अच्छा सुनिए जीजी, क्या आप यहीं रहेंगी क्या? काफी दिन हो गए आए हुए। मैं कह रही थी उनके बेटे को एक बार फोन करके बोल दीजिए कि अब ले जाएं, काफी दिन हो गए ना यहाँ पे। अरे मैंने उसको फोन किया था, उसने फोन ही नहीं उठाया, अब क्या करूं। ठीक है, अब जीजी की सेहत भी ठीक नहीं रहती है, अब हम कितना ख्याल रखेंगे, हम जिम्मेदारी थोड़ी ना ले सकते हैं इनकी। ठीक है, जीजी के बेटे को मैं दोबारा फोन करता हूँ कि ले जाए जीजी को आके। जीजी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे।
अब इस बार मेरा भी आखिरी टाइम आ गया है। तुम ऐसा करो, एक वकील बना दो, मैं अपनी वसीयत लिखवाना चाहती हूँ। हाँ जी जी, वकील साहब आ गए। कहिए माँ जी, क्या लिखवाना चाहती हैं आप? मेरी जितनी भी जमा पूंजी है वो शालू नाम की लड़की को दी जाए। मेरा अब आखिरी टाइम आ गया है। मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी जमा पूंजी है वो शालू को दे दी जाए। आप उसे ये चिट्ठी दे दीजिएगा और ये चेक दे दीजिएगा। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी इच्छा। अच्छे कर्म करो, उनके लिए जियो जो आपके लिए अच्छा करता है। कोई मायने नहीं रखता कौन अपना है कौन पराया है। जो आपको प्यार करे, इज्जत दे, बस उसी के लिए जियो, उसी के लिए करो। जी नमस्कार, शालू का घर यही है? जी हाँ यही है। आप कौन? मेरा नाम रवि है, मैं वकील हूँ। आपके नाम एक चिट्ठी है और एक चेक है। किसी बिमला नाम की महिला ने शालू के नाम चेक लिखा है। हम किसी विमला को नहीं जानते। आप खुद ही ये चिट्ठी पढ़ लीजिए जो शालू के नाम लिखा है, आपको सब पता चल जाएगा फिर। माँ ले लो, देखती हूँ मैं किसकी चिट्ठी है ये। शालू बेटा, जब तुम्हें ये चिट्ठी मिलेगी तो मैं इस दुनिया से जा चुकी हूँ। मैं कुछ अपनी जमा पूंजी तुम्हारे नाम कर दी हूँ। इसे स्वीकार कर लेना और नेक कार्य में लगाना। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। और इसी तरह मेरे जैसे बेसहारा बूढ़े बुजुर्गों की सहायता करना। मेरी जो तूने 3 दिन सेवा करी थी वो मैं जिंदगी भर नहीं भूली। जो प्यार तूने और तुम्हारी माँ ने मुझे 3 दिन तुम्हारे घर में दिया उसे मैं कभी भी नहीं भूली। शालू बेटा, तुम्हारी और तुम्हारी माँ जैसे लोगों की इस दुनिया को बहुत जरूरत है। तुम लोगों की वजह से ही आज इंसानियत जिंदा है। ठीक है बहन जी, मैं चलता हूँ। नमस्कार। माँ मुझे नहीं पता था बूढ़ी अम्मा मुझे इस कदर प्यार करती हैं कि वो अपनी सारी जमा पूंजी मेरे नाम कर देंगी। हाँ बेटा, तुम इस पैसे को नेक कार्यों में लगाना और ऐसे ही लोगों की सहायता करते रहना। जी दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। सिर्फ एक इंसानियत है, उसको ही हमने निभाना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।